सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। आज शेर व सुखन लेकर आया है एक ऐसा शायर और उसकी शायरी जिसने उर्दू शेर व अदब की बेजबहा खिदमात अंजाम दी हैं। जी हाँ, इस शायर का नाम है अल्लामा जमील मजहरी। अल्लामा जमील मजहरी का असल नाम सैयद काज़िम अली था। जमील मजहरी के नाम से दुनियाए अदब में मशहूर हुए। अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश सन 1904 में बिहार के पटना में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम मुज़फ़्फ़रपुर में हुई और आला तालीम के लिए वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में अब्दुल कलाम आज़ाद और वहशत से उनकी मुलाकात हुई। वहशत की शागिर्दी इख्तियार की, लेकिन वहशत ने बहुत जल्द उनकी शेरी सलाहियतों को पहचान लिया और उन्हें इस्लाह सुखन से आज़ाद कर दिया। आइए नाजरीन, जमील मजहरी पे मज़ीद जानने के लिए एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। नाजरीन, आज आपके सामने हम लोग जिस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं वो अल्लामा जमील मजहरी हैं। अगर बिहार की शेरी तसलीस पे गुफ्तगू की जाए शाद के बाद, तो 3 नाम इतने अहम हैं कि उनके बग़ैर उर्दू शायरी की तारीख़ बिहार में मुकम्मल नहीं हो सकती। ये 3 नाम हैं अल्लामा जमील मजहरी, उनके दोस्त जनाब परवेज़ शाहिदी साहब और अल्लामा इज्तिमा रिज़वी साहब। ये तीनों शुअरा एक ही दौर के हैं। सबसे तवील उम्र, सबसे मुख्तसर उम्र परवेज़ शाहिदी साहब ने पाई, उससे ज़्यादा जमील मजहरी, और सबसे ज़्यादा तवील उम्र अल्लामा जमील मजहरी ने पाई। एक दौर था कि जब ये तीनों शुअरा एक साथ बैठ के गुफ्तगू करते थे, शेर कहते थे, और इनकी शायरी में इतनी अक्सर मौक़ों पे जमील मजहरी और इज्तिमा रिज़वी की शायरी में इतनी मुमासलत पाई जाती थी कि अक्सर इनके अशार पर एक दूसरे का गुमान होता था। नक्शे जमील जो जमील मजहरी के कलाम का मजमुआ है, उसके मुरत्तिब जनाब रज़ा नक़वी वाही ने एक मरतबा एक शेर के हवाले से इज्तिमा रिज़वी साहब से सवाल किया कि अच्छा ये शेर आपका है या जमील मजहरी साहब का। तो उन्होंने कहा कि हमें याद नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता था कि हम और जमील एक ही बहर में, एक ही रदीफ़ और काफ़िए में शेर कहते थे, गज़लें कहते थे, तबाज़माई करते थे, और अक्सर हम लोगों को एक दूसरे के अशार पसंद आ जाते थे तो हम लोग अशार का लेन देन भी कर लेते थे, जैसा कि दोस्तों में होता है। अक्सर मौक़ों पर ख़ुद जमील मजहरी ने इज्तिमा रिज़वी और परवेज़ शाहिदी को याद किया है। जैसे एक रुबाई में वो कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अछूती दे दे मालिक, मुझे परवेज़ की जूठी दे दे, आहलूद खुम है इज्तिमा की दाढ़ी, मुझको इसकी दाढ़ी की निचोड़ी दे दे। इसके अलावा एक बहुत मशहूर गज़ल जो कि उनकी जमील मजहरी की हम लोगों ने सुनी है और जिसके बारे में किसी ने ये कहा है कि शेर शायर से आगे बढ़ गया, वो गज़ल है, बक़द्रे पैमाने तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, बक़द्रे पैमाने तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, अगर न हो ये फ़रेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। अब इसी गज़ल में वो कहते हैं, जमील हैरत में है ज़माना मेरे तग़ज़्ज़ुल के मुफलिसी पर, न जज़्बे इज्तिमा रिज़वी न कैफ़ परवेज़ शाहिदी का। तो इस तरह से ख़ुद जमील मजहरी साहब ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इज्तिमा रिज़वी, जो कि उनके बहुत करीबी दोस्त थे, और परवेज़ शाहिदी का ज़िक्र किया है। और ये इन अशार से ये अंदाज़ा होता है कि इन तीनों हज़रात के दरमियान कितनी क़ुर्बत और कितने गहरे रवाबित पाए जाते थे। नाज़रीन, जमील मजहरी की ख़ासियत गज़लों के अंदर रोमानवियत थी। एक जगह कहते हैं कि बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, मोहब्बत के तसव्वुर भी नए साँचों में ढलते हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सजाया है। लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बदल जाते हैं हालात जब करवट बदलते हैं, बदल जाते हैं हालात जब
करवट बदलते हैं, मोहब्बत के तस्वर भी नए साँचों में ढलते हैं, बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, बदल जाते हैं दिल। तबस्सुम जब किसी का रूह में तहलील होता है, तबस्सुम जब किसी का रूह में तहलील होता है, तो दिल की बांसुरी से नित नए नगमे निकलते हैं, तो दिल की बांसुरी से नित नए नगमे निकलते हैं, बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, बदल जाते हैं दिल। मोहब्बत जिनके दिल की धड़कनों को तेज रखती है, मोहब्बत जिनके दिल की धड़कनों को तेज रखती है, वो अक्सर वक्त की रफ्तार से आगे भी चलते हैं, वो अक्सर वक्त की रफ्तार से आगे भी चलते हैं, बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, बदल जाते हैं दिल। दिलों के ना खुदा उठ कर संभाले कश्तियाँ अपनी, दिलों के ना खुदा उठ कर संभाले कश्तियाँ अपनी, बहुत से ऐसे तूफान मजहरी के दिल में पलते हैं, बहुत से ऐसे तूफान मजहरी के दिल में पलते हैं, बहुत जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, मोहब्बत के तस्वर भी नए साँचों में ढलते हैं, बदल जाते हैं दिल हालात जब करवट बदलते हैं, जब करवट बदलते हैं, जब करवट बदलते हैं। नाजरीन, उर्दू जदीद शायरी में जमील मजहरी का नाम नज़रअंदाज करना मुश्किल है। उर्दू शायरी के गुलदस्ते में वो एक ऐसा फूल हैं जिसको हटा देने से उसका मरकज़ी हुस्न ही ख़त्म हो जाता है। जमील मजहरी ने तमाम शायरी के असनाफ़ पर तबाह आज़माई की,
लेकिन उनकी शोहरत गज़ल के मुकाबले नज़्म से ज़्यादा हुई। जब हम उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें उनकी आवाज़ सबसे मुनफरिद नज़र आती है और उनकी आवाज़ पर किसी दूसरे की आवाज़ का गुमान तक नहीं गुज़रता। जमील मजहरी ने पहला मरसिया जो लिखा वो इरफान इश्क है। जमील मजहरी की इब्तदाई तालीम बिहार में हुई, मैट्रिक तक उन्होंने बिहार में किया, फिर इंटरमीडिएट से लेके मास्टर्स तक उन्होंने कलकत्ता में किया और कलकत्ता में उन्होंने तवील क़याम किया और उनकी बहुत अच्छा वहाँ पे सोसाइटी में माहौल में उनकी गिरफ्त थी और लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। 1930 में उन्होंने इरफान इश्क के नाम से अपना पहला मरसिया पेश किया 1930 में और 1931 में वो उन्होंने सहाफ़त के काम से वो वाबस्ता हुए। 1931 में फिर उनको मौलाना आज़ाद ने कांग्रेस में एक मकाम दिया कांग्रेस के दफ्तर में और वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जो हर पार्टी का एक एडवर्टाइजमेंट होता है तो एडवर्टाइजिंग ऑफिसर की हैसियत से उनको कांग्रेस में काम मिला। लेकिन वही ज़माना था 1937 का जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी और दूसरी जंग अज़ीम के वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस वक्त उन्होंने जमील मजहरी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कहा जाता है कि उन्होंने अपने इस्तीफ़े पर जो दस्तखत किया वो अपने खून से किया। जमील मजहरी बुनियादी तौर पर बहुत ही हसास और बहुत ही ज़कीउल हिस्स वाक़ हुए थे और चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा गहराई से मुतासर करती थी। बड़े हसास तबीयत के मालिक थे और जितने वो ख़ुद हसास थे उतना ही उनको दूसरों के भी जज्बात का एहसास रहता था और अगर कभी उनको ये महसूस हो जाए कि उनकी किसी बात से उनके किसी चाहने वाले का, किसी दोस्त का, किसी मिलने जुलने वाले का दिल दुखा है या दिल आज़ारी हुई है तो फिर उनको इतनी शदीद उससे खिफ़त का एहसास होता था कि वो पूरी ताकत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उसके दिल को बहलाने और उसकी दिलजोई करने में लग जाते थे। और अक्सर ऐसा भी होता था कि वो गैरों की दिलजोई में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते थे कि उनके अपने जो थे अक्सर वो महरूमी का शिकार हो जाते थे और उनको उनकी तवज्जो नहीं मिल पाती थी। जब जोश मलिह आबादी ने अपनी सवाने उम्री यादों की बारात लिखी और उसमें जब अल्लामा जमील मजहरी का कोई जिक्र नहीं किया तो जमील मजहरी को इस बात का बड़ा मलाल हुआ, लेकिन उन्होंने इस मलाल को छिपाया नहीं बल्कि अपने एक ख़त में उन्होंने लिखा कि मुझे अपने दोस्तों के सिलसिले में बड़ी खुशफहमियाँ हैं, लेकिन मुझे ये समझना चाहिए कि मेरा हर दोस्त जिसको हम दोस्त समझते हैं वो हमें भी अपना दोस्त नहीं समझता है। इस ख़त का जवाब जमील मजहरी के नाम से बाद में जोश असीम आबादी ने दिया जो कि शाया भी हो चुका है और जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने न सिर्फ ये कि जमील मजहरी का बल्कि अपने और भी दोस्तों का जिक्र किया था, लेकिन वो हिस्सा किसी वजह से किताब में शामिल नहीं हो पाया। जमील मजहरी इश्क के पेचो खम यूँ भी बयान करते हैं, तेरा हुस्न भी बहाना मेरा इश्क भी बहाना, तेरा हुस्न भी बहाना मेरा इश्क भी बहाना, ये लतीफ़ इख्तियारे न समझ सका ज़माना। आइए नाजरीन इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पर सुनते हैं और महजूज़ होते हैं। तेरा हुस्न भी बहाना मेरा इश्क भी बहाना, तेरा हुस्न भी बहाना तेरा इश्क भी बहाना, ये लतीफ़ इख्तियारे न समझ सका ज़माना, तेरा हुस्न भी बहाना मेरा इश्क भी बहाना, तेरा हुस्न भी बहाना तेरा इश्क भी बहाना, ये लतीफ़ इख्तियारे न समझ सका ज़माना, तेरा हुस्न भी बहाना मेरा इश्क भी बहाना।
तेरी जिंदगी तबस्सुम मेरी जिंदगी तलातुम, तेरी जिंदगी तबस्सुम मेरी जिंदगी तलातुम, तेरी जिंदगी तबस्सुम मेरी जिंदगी तलातुम, मेरी जिंदगी हकीकत तेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी हकीकत तेरी जिंदगी फसाना, ये लतीफ इख्तियारे ना समझ सका ज़माना, तेरा हुस्न भी बहाना, मेरा इश्क भी बहाना। तेरा नाज़ किबरियाई भी मकाम गौर में है, तेरा नाज़ किबरियाई भी मकाम गौर में है, तेरा नाज़ किबरियाई भी मकाम गौर में के घटा दिया है सजदों ने वक़ार आस्ताना, के घटा दिया है सजदों ने वक़ार आस्ताना, ये लतीफ़ इख्तियारे ना समझ सका ज़माना, तेरा हुस्न भी बहाना, मेरा इश्क भी बहाना। कभी राह मैंने बदली तो ज़मीं का रक्स बदला, कभी राह मैंने बदली तो ज़मीं का रक्स बदला, कभी राह मैंने बदली तो ज़मीं का रक्स बदला, कभी सांस ली ठहर कर तो ठहर गया ज़माना, कभी सांस ली ठहर कर तो ठहर गया ज़माना, ये लतीफ़ इख्तियारे ना समझ सका ज़माना, तेरा हुस्न भी बहाना, मेरा इश्क भी बहाना, तेरा हुस्न भी बहाना, मेरा इश्क भी बहाना, मेरा इश्क भी बहाना, मेरा इश्क भी बहाना। नाज़रीन, अल्लामा जमील मज़हरी का शुमार एक मुमताज़ शायर और एक बड़े सहाफ़ी के तौर पर किया जाता है। उनकी शायरी के दो मजमूए शाये हुए, एक मजमुआ गज़ल का और एक नज़्म का। इसके अलावा जमील मज़हरी ने 6 साल सहाफ़त की खिदमत अंजाम दी। इसी दौरान उन्होंने नावल लिखे, अफ़साने लिखे और सियासी मज़ामीन भी लिखे। सुरैया मज़हरी बताती है कि जमील मज़हरी की जो दादी थी
यानी सुरैया मजहरी की परदादी, वो बड़ी अदबी सलाहियतों की मालिक थी। जमील मजहरी के दादा, जिनके नाम के ज़रिए उन्होंने मजहरी नाम को अपने नाम में शामिल किया, वो भी बड़े अजीम पढ़े लिखे इंसान थे। मौलाना मजहर हसन साहब ये जमील मजहरी के दादा थे, और दफ्तर अफ्तर इनके कलाम का मजमुआ है, जिसमें न सिर्फ ये कि उर्दू बल्कि अरबी और फ़ारसी के कलाम भी शामिल हैं। और इनकी दादी भी बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, यहाँ तक कि उनको दया शंकर नसीम की पूरी मसनवी ज़बानी याद थी। और सुरैया मजहरी बताती कि जब उनकी दादी को किसी बात के लिए तरद्दुद होता था, परेशान होती थी, तो वो बुलंद आवाज़ से पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी पढ़ा करती थी और फिर उनको इत्मीनान आ जाता था। ग़ालिबन यही वजह है कि आबो सराब, जो कि बहुत ही मशहूर मसनवी है जमील मजहरी की, उसको मंसूब किया है, उसका इंतसाब पेश किया है जमील मजहरी ने, तो दया शंकर नसीम के नाम मंसूब किया है। जमील मजहरी ने जब अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया 1937 में, तो कुछ दिनों के लिए वो मुंबई भी चले गए और वहाँ उन्होंने फ़िल्मों के डायलॉग लिखे, जिसमें अमानत और कुरुक्षेत्र 2 फिल्में ऐसी हैं जिनके डायलॉग अल्लामा जमील मजहरी के लिखे हुए हैं। जमील मजहरी की ख़ासियत ये थी, बल्कि हम सिर्फ जमील मजहरी नहीं कहेंगे, जमील मजहरी और इज्तबा रिजवी, इन दोनों साहिबान की यह ख़ासियत थी। परवेज़ शाहिदी को तो बहुत कम उम्र मिली, बहुत नौजवानी की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया, लेकिन परवेज़ शाहिदी और जमील मजहरी को इतनी उम्र मिली अच्छी खासी माशाल्लाह। 1904 में जमील मजहरी पैदा हुए और 1980 में उनका इंतकाल हुआ, तो तकरीबन 76 साल की उम्र मिली। ऐसे ही अल्लामा इज्तबा रिजवी को भी उम्र मिली, लेकिन ये दोनों साहिबान गोशा नशीन किस्म के शायर थे, शेर सुनाने इनको पसंद नहीं था। जमील मजहरी की गज़लों में आशिकी का वो रंग पाया जाता है जिसको हम अक्सर सुनते चले आए हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को सुरों से सजाया है डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए। महजूज होते हैं। मोहब्बत में मज़ा है, मुझे इनकार नहीं। हाँ, मोहब्बत में मज़ा है, मुझे इनकार नहीं, मगर है ज़ौक़ खलिश दर्द जिगर से पहले, मगर है ज़ौक़ खलिश दर्द जिगर से पहले। किसने देखा था किसे तेरी नज़र से पहले, कौन कहता है बड़ा शौक इधर से पहले। इरादों में जो हायल थे हया के पर्दे, दो इरादों में जो हायल थे हया के पर्दे। किसने सरकाए इशाराते नज़र से पहले, किसने सरकाए इशाराते नज़र से पहले। किसने देखा था किसे तेरी नज़र से पहले, कौन कहता है बड़ा शौक इधर से पहले।
कोई पहलुए जाना में जगह पाए जमीन, क्यों कोई पहलुए जाना में जगह पाए जमीन। आज हम बज़ में पहुँचेंगे कमर से पहले, आज हम बज़ में पहुँचेंगे कमर से पहले। किसने देखा था किसे तेजी नजर से पहले, कौन कहता है बड़ा शौक इधर से पहले, कौन कहता है बड़ा शौक इधर से पहले, इधर से पहले, इधर से पहले।